हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस हम लोग संहिता अध्ययन थर्ड का जो है चिकित्सा स्थान यहाँ पे देख रहे थे। ठीक है, चिकित्सा स्थान के अंतर्गत ऑलरेडी हमने पांडु चिकित्सा अध्याय को 2 पार्ट में फिनिश कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग जो है 17th जो चैप्टर है वो यहाँ पे अपन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका हिक्का श्वास रोग। ठीक है, तो हिक्का श्वास रोग के विषय में बात करते हैं। तो हिक्का रोग की निरुक्ति बताया गया है। सर्वप्रथम क्या है हिक्का रोग की निरुक्ति। तो हिक इति कृत्वा कायति शब्दयते इति हिक्का, अर्थात जिसमें हिक हिक शब्द सुनाई देते हैं उसे क्या है हिक्का कहते हैं। तो हिक इति कृत्वा कायति शब्दयते इति हिक्का, उनके जिस रोग में हिक हिक शब्द सुनाई देते हैं उसे हिक्का कहते हैं। फिर इसका निदान बताया गया है। तो निदान क्या बताया गया है? रजस्त धूम वातव्य शीत स्थान अम्बुसेवनात्, सुधार लेना इसको। ठीक है, तो रजस्त धूम वातव्य शीत स्थान अम्बुसेवनात्, यानी कि धूल या धुआं का श्वास मार्ग में प्रवेश करने से। ठीक है, तो रज यानी कि धूम जो है या धुआं है उसका श्वास मार्ग में प्रवेश करने की वजह से, शीतल स्थान में रहने के कारण, शीतल अम्बु यानी कि जल से स्नान करने के कारण या शीतल जल का सेवन करने के कारण, शीतल भोजन का प्रयोग करने के कारण, शीत व उष्ण दोनों का एक साथ संपर्क में आने से, तो शीत और उष्ण दोनों के एक साथ संपर्क में आने से, विषम भोजन के कारण, अधिक वृक्ष भोजन करने से, अधिक व्यायाम करने से, तो अधिक वृक्ष भोजन कर रहा हूँ या अधिक व्यायाम कर रहा हूँ, अधिक मैथुन करने व अधिक पैदल चलने से, तो अधिक मैथुन करने व अधिक पैदल चलने से, वमन विरेचन के अति योग व उरहक्षत, रक्तपित्त, उदावर्त, पांडु रोग व्याधि के उत्पन्न होने से। ठीक है, तो वमन विरेचन के अतियोग व उरक्षत, रक्तपित्त, उदावर्त, पांडु रोग व्याधि के उत्पन्न होने से, ये सभी इसके निदान है। तो क्या है, धूल या धुआं का श्वास मार्ग में प्रवेश करने से, शीतल स्थान में रहने से, शीतल जल से स्नान करने से, शीतल जल का पान करने से, शीतल भोजन करने से, शीतल और उष्ण का दोनों का एक साथ संपर्क में आने से, विषम भोजन करने से, अधिक वृक्ष भोजन कर रहे हो, अधिक मैथुन कर रहे हो, अधिक पैदल चल रहे हो। ठीक है, ये सभी इसके निदान है। ये सभी निदानों का सेवन करने की वजह से क्या होता है, इन सभी निदानों का सेवन करने से क्या होता है, वात और कफ प्रकोपित होता है। ये सभी निदान का सेवन कर रहे हैं तो वात और कफ प्रकोपित हो रहे हैं। प्रकोपित जो वात है वक्ष प्रदेश में स्थित कफ को उभार करके प्राण महास्रोतस को अवरुद्ध करके हिक्का व श्वास रोग को उत्पन्न कर रहे हैं। तो इन निदान का सेवन करने की वजह से वात और कफ प्रकोपित होगा। प्रकोपित वात वक्ष प्रदेश में स्थित कफ को उभार कर प्राण महास्रोतस को अवरुद्ध करके हिक्का व श्वास रोग को उत्पन्न करते हैं। बात करते हैं संप्राप्ति घटक। तो दोष में कौन से होते हैं, वात और कफ होते हैं। तो दोष कौन से हैं, वात और कफ। दुष्य कौन से हैं, तो प्राणवायु। तो दुष्य कौन सा हो गया, प्राणवायु। अधिष्ठान कौन सा है, तो हृदय व आमाशय है। तो अधिष्ठान कौन सा है, हृदय व आमाशय। स्रोतस कौन सा है, तो प्राण महास्रोतस। तो स्रोतस कौन सा है, प्राण महास्रोतस। तो दोष में वात कफ, दुष्य प्राणवायु, अधिष्ठान हृदय व आमाशय, स्रोतस प्राण महास्रोतस। बात करते हैं पूर्व रूप के विषय में। तो पूर्व रूप यहाँ पे बताया गया है, कंठोरसु गुरुत्वम च वदनस्य कषायतः हिक्का नाम पूर्व रूपाणि कुक्षराटोपि एव च। ठीक है, क्या बोला गया है, कंठोरसु गुरुत्वम च वदनस्य कषायतः हिक्का नाम पूर्व रूपाणि कुक्षराटोपि एव च, यानी कि कंठ और उरर प्रदेश में भारीपन होता है। पहला क्या पूर्व रूप का लक्षण है, तो कंठ और उरर प्रदेश यानी कि वक्ष चेस्ट रीजन में भारीपन होता है। मुख का स्वाद कसैला होता है। ठीक है, तो मुख का स्वाद कसैला होना, उदर में गुड़गुड़ाहट होना, तो उदर में गुड़गुड़ाहट होना ये पूर्व रूप है। तो कंठ तथा उरर प्रदेश में भारीपन, मुख का स्वाद कसैला होना और उदर में गुड़गुड़ाहट, ये सभी के हैं पूर्व रूप है। फिर सामान्य रूप के लक्षण के विषय में बात करें तो कंठ में हिक हिक की आवाज का आना। तो कंठ से क्या है, हिक हिक की आवाज का आना। भेद के विषय में बात कर लेते हैं। तो आचार्य चरक ने हिक्का के 5 भेदों का वर्णन किया है। तो आचार्य चरक ने हिक्का के 5 भेदों का वर्णन किया है। महाहिक्का, गंभीर हिक्का, व्याप्ति हिक्का, क्षुद्र हिक्का, अन्नजा हिक्का। आचार्य चरक ने हिक्का के 5 भेदों का वर्णन किया है। महाहिक्का, गंभीर हिक्का, व्याप्ति हिक्का, क्षुद्र हिक्का, अन्नजा हिक्का। सुश्रुत ने व्याप्ति की जगह यमला माना है। ठीक है, बाकी सब सेम है सुश्रुत का। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब भेद अनुसार लक्षण के विषय में बात कर लेते हैं। तो भेद अनुसार लक्षण क्या है, तो पहला है महाहिक्का। ठीक है, तो महाहिक्का में क्या बोला गया है, यह हिक्का कंठ प्रदेश को आक्रांत कर ऊंचे शब्द को उत्पन्न करते हैं। तो यह हिक्का क्या करते हैं, कंठ प्रदेश को आक्रांत कर ऊंचे शब्द को उत्पन्न करते हैं। यह कभी एक वेग, कभी 2 वेग
तो कभी 3 वेग से युक्त होता है। तो ये कभी 1 वेग से, तो कभी 2 वेग, तो कभी 3 वेग से युक्त होता है। यह महावेग तथा महाशब्द की उत्पत्ति करती है। तो ये क्या करता है, महावेग व महाशब्द की उत्पत्ति करती है। यह प्राणों को नष्ट भी कर देती है। तो यह क्या है, प्राणों को नष्ट कर देती है। तो महाइका में क्या बताया गया है, यह इक्का कंठ प्रदेश को आक्रांत कर ऊंचे शब्द को उत्पन्न करते हैं। यह कभी 1 वेग, तो कभी 2 वेग, तो कभी 3 वेग से युक्त होता है। यह महावेग तथा महाशब्द की उत्पत्ति करता है। यह प्राणों को नष्ट भी कर देता है। तो यह महाहिक्का में बताया गया। नेक्स्ट है गंभीरा हिक्का। तो गंभीरा हिक्का में क्या बोला गया है, तो गंभीरा हिक्का में बताया गया यह हिक्का नाभि और पक्वाशय से उत्पन्न होता है। तो गंभीरा हिक्का क्या है, यह नाभि और पक्वाशय से उत्पन्न होता है। गंभीर शब्द युक्त होता है। तो ये क्या है, गंभीर शब्द युक्त होता है। शरीर को टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं। तो शरीर को टेढ़ा मेढ़ा कर देगा। आंखों के सामने अंधकार देते हैं। ठीक है, तो आंखों के सामने क्या है, अंधकार को ला देते हैं। तो ये गंभीर हिक्का में बताया गया। तो गंभीर हिक्का क्या है, तो यह हिक्का नाभि व पक्वाशय में उत्पन्न होता है। गंभीर शब्द युक्त होता है। शरीर को टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं। आंखों के सामने अंधकार उत्पन्न करते हैं। तो ये गंभीर हिक्का है। नेक्स्ट है व्याप्त हिक्का। तो व्याप्त हिक्का का लक्षण है, यह हिक्का जत्रु के मूल से उत्पन्न होता है। तो व्याप्त हिक्का कहाँ से उत्पन्न होता है, जत्रु के मूल से उत्पन्न होता है। यह अधिक कष्टदायी होता है। तो व्याप्त हिक्का क्या होता है, अधिक कष्टदायी होता है। यह भोजन करने के बाद बढ़ जाता है। तो भोजन करेंगे तो बढ़ जाएगा। इसमें हिक्का के वेग समय, हिक्का के वेग के समय सुधार लेना, ये प्रलाप है। ठीक है, तो प्रलाप व मन तृष्णा आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो इसमें हिक्का के वेग के समय प्रलाप व मन तृष्णा आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो ये क्या है, क्षुद्रज हिक्का में, सॉरी व्याप्ति हिक्का में बताया गया। नेक्स्ट है आपका क्षुद्रज हिक्का। तो क्षुद्रज हिक्का का क्या लक्षण है, तो क्षुद्रज हिक्का का लक्षण है, यह हिक्का हृदय में उत्पन्न होता है। तो क्षुद्रज हिक्का कहाँ पे उत्पन्न है, होता है हृदय में। यह अल्प कष्टदायक होता है। तो क्षुद्रज हिक्का अल्प कष्टदायक होता है। यह भोजन करने के बाद में शांत हो जाता है। तो भोजन के बाद में शांत हो जाएगा और यह साध्य होता है। तो क्षुद्रज हिक्का में बताया गया है, यही हृदय में उत्पन्न होता है। यह अल्प कष्टदायक हो जा, भोजन करने के बाद में शांत हो जाएगा और साध्य होगा। नेक्स्ट है अन्नज हिक्का। तो यह हिक्का आमाशय में उत्पन्न होता है। इनमें मंद ध्वनि, धीरे धीरे हिचकियाँ आती हैं। ठीक है, तो आमाशय में उत्पन्न होगा। ठीक है, क्या है, मंद ध्वनि, धीरे धीरे हिचकियाँ आएंगी। भोजन करने के बाद शांत हो जाता है। तो यह एक अन्नज हिक्का भोजन करने के बाद शांत हो जाता है। यह जो है साध्य होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर साध्यता, साध्यता में बताया गया है कि साध्य असाध्य कौन सा होगा, तो महाहिक्का, गंभीर हिक्का, व्याप्त हिक्का, ये सभी असाध्य हैं। तो महाहिक्का, गंभीर हिक्का, व्याप्त हिक्का असाध्य है और क्षुद्रजा व अन्नज हिक्का साध्य है। तो क्षुद्रजा व अन्नज हिक्का साध्य है। फिर हिक्का की चिकित्सा बताया गया है। ठीक है, तो हिक्का और श्वास दोनों की चिकित्सा हम लोग एक ही देखेंगे। ठीक है, सेम ही चिकित्सा है। तो श्वास भी अपन देख लेते हैं, फिर दोनों की चिकित्सा देख लेंगे। तो श्वास का निदान, संप्राप्ति, संप्राप्ति घटक सभी हिक्का के समान है। चेंज कहाँ पे आता है, तो पूर्व रूप में। ठीक है, तो पूर्व रूप में क्या बताया गया है श्वास में, तो अनः पार्श्वशूलम च पीड़नम हृदयस्य च। तो उदर में अनः का होना, पार्श्व में शूल का होना, हृदय में पीड़ा का होना, ये सभी पूर्व रूप है। तो अनः पार्श्वशूलम च पीड़नम हृदयस्य च। तो उदर में अनः का होना, पार्श्व में शूल का होना, हृदय में पीड़ा का होना, ये सभी पूर्व रूप है। सामान्य लक्षण के विषय में बात करें तो कष्ट के साथ श्वास लेते हैं। तो सामान्य लक्षण क्या है, कष्ट के साथ श्वास लेते हैं। भेद के विषय में बात करें तो आचार्य चरक ने श्वास के 5 भेदों का वर्णन किया है। तो भेद में आचार्य चरक ने श्वास के 5 भेदों का वर्णन किया है। महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास, छिन्न श्वास, क्षुद्र श्वास और तमक श्वास। ठीक है, अब भेदानुसार एक एक के लक्षण देखेंगे। तो सबसे पहला है महाश्वास। तो महाश्वास का क्या लक्षण है, तो महाश्वास में बताया गया कि इसमें रोगी सांड की गर्जन के समान श्वास लेते हैं। तो इसमें रोगी क्या है, सांड की गर्जन के समान श्वास लेते हैं। दूसरा है, इसमें श्वास की उच्च ध्वनि होने के कारण दूर से ही सुनाई देते हैं। तो इसमें श्वास की उच्च ध्वनि होने के कारण दूर से ही सुनाई देते हैं। इसमें मुख व नेत्र की आकृति विकृत हो जाती है। तो महाश्वास में क्या है, मुख और नेत्र दोनों की आकृति विकृत हो जाती है। इसमें स्वर में विकृति आ जाती है। तो इसमें क्या है, स्वर में विकृति आ जाती है। तो क्या क्या बताएगा महाश्वास में, तो रोगी सांड की गर्जन के समान श्वास लेगा। श्वास की उच्च ध्वनि होने के कारण दूर से ही सुनाई देते हैं। इसमें मुख व नेत्र की आकृति विकृत हो जाती है। इसमें स्वर में विकृति आ जाती है। तो यह महाश्वास का लक्षण है। नेक्स्ट है ऊर्ध्व श्वास। तो ऊर्ध्व श्वास में क्या देखने को मिलता है, तो इसमें रोगी लंबी श्वास लेते हैं जिसे ऊपर की ओर छोड़ते हैं। तो इसमें क्या है, रोगी जो है वो लंबा श्वास लेगा जिसे ऊपर की ओर छोड़ते हैं।
इसमें रोगी की दृष्टि ऊपर की ओर टंगी रहती है और ऊपर की ओर देखता रहता है। तो ऊर्ध्व श्वास में क्या है, रोगी की दृष्टि ऊपर की ओर टंगी रहती है और रोगी ऊपर की ओर देखता रहेगा। इसमें रोगी बेहोश हो जाता है तथा मुख सूख जाता है। तो ऊर्ध्व श्वास में क्या बताया गया, रोगी बेहोश हो जाएगा, वो मुख सूख जाएगा। इसमें स्वर में विकृति आ जाती है। तो ये सभी क्या है, ऊर्ध्व श्वास के लक्षण है। नेक्स्ट है छिन्न श्वास। तो छिन्न श्वास का लक्षण क्या है, तो इसमें रोगी रुक रुक करके श्वास लेगा। तो छिन्न श्वास में क्या है, रोगी रुक रुक करके श्वास लेते हैं। इसमें श्वास लेते समय रोगी का एक नेत्र रक्तवर्ण का हो जाता है। तो इसमें श्वास लेते समय रोगी का जो एक नेत्र है वो रक्तवर्ण का हो जाता है। इसमें रोगी के नेत्र में आंसू भरे रहते हैं। तो छिन्न श्वास में क्या होता है, रोगी के नेत्र में आंसू भरे रहते हैं। इसमें भी स्वर में विकृति आ जाती है। तो इसमें भी क्या होता है, छिन्न श्वास में भी स्वर में विकृति आ जाती है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट है क्षुद्र श्वास। तो क्षुद्र श्वास जो है यह साध्य होता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक कष्ट नहीं होता। तो क्षुद्र श्वास में क्या है, किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट नहीं होता। थोड़ा आराम करने से यह शांत हो जाता है। तो थोड़ा आराम करने से जो क्षुद्र श्वास है वो शांत हो जाता है। तो ये यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट है तमक श्वास। तो तमक श्वास में क्या बताया गया, तो इसमें घुर घुर की आवाज़ के साथ में श्वास लेते हैं। तो तमक श्वास में क्या है, रोगी घुर घुर की आवाज़ के साथ में श्वास लेते हैं। इसमें श्वास का वेग बढ़ने पर रोगी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो इसमें क्या है, तमक श्वास में श्वास का वेग बढ़ने पर रोगी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इसमें रोगी के कफ के साथ खांसी आती है। तो इसमें रोगी को कफ के साथ में खांसी आएगा। इसमें रोगी को निद्रा नहीं आती तथा उसे अत्यंत कष्ट झेलना पड़ता है। तो इसमें रोगी को निद्रा नहीं आती और उसे क्या है, अत्यंत कष्ट झेलना पड़ता है। साध्यता असाध्यता के विषय में बात करें तो असाध्य कौन से हैं, तो महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास और छिन्न श्वास, ये सभी असाध्य है। तो महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास, छिन्न श्वास ये असाध्य है। क्षुद्र श्वास गृच्छ साध्य है। व तमक श्वास क्षुद्र श्वास जो है वो साध्य है, वो तमक श्वास गृच्छ साध्य है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। चिकित्सा सूत्र के विषय में बात करें तो चिकित्सा सूत्र वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिक्का और श्वास दोनों का। क्या है, हिक्का श्वास आदितम स्निग्धे राधो स्वेदो उपाचरेत आक्त लवण तैले नाड़ी प्रस्तर संकरे। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखना। चिकित्सा सूत्र हिक्का श्वास आदितम स्निग्धराधो स्वेदो उपाचरेत आक्त लवण तैले नाड़ी प्रस्तर संकरे। यानी कि हिक्का श्वास से पीड़ित व्यक्ति को सर्वप्रथम सेंधा नमक और तिल के तेल से वक्ष प्रदेश यानी कि छाती पर मालिश करना चाहिए। हिक्का श्वास से पीड़ित व्यक्ति को सर्वप्रथम सेंधा नमक और तिल के तेल से वक्ष प्रदेश पर मालिश करना चाहिए। तत्पश्चात स्निग्ध द्रव्य से युक्त नाड़ी स्वेद या प्रस्तर स्वेद या संकर स्वेद विधि द्वारा स्वेदन कराना चाहिए। ऐसा कराने से अर्थात स्वेदन करने से स्रोतसों में गांठ के समान बना हुआ कफ पिघल करके द्रवीभूत हो जाते हैं। तो ऐसा कराने से क्या होता है, स्वेदन कराने से स्रोतसों में गांठ के समान बना हुआ जो कफ है वो पिघल करके द्रवीभूत हो जाता है तथा स्रोतस मृदु हो जाते हैं। साथ ही साथ वायु भी क्या है, अनुलोम हो जाता है। तो ये यहाँ पे बताया गया। फिर चरक ने स्पष्ट किया है, क्या स्पष्ट किया है, तो यहाँ पे बताया है यथा अद्रि कुंजेप्वकर्ष सुप्तता विस्पंद हिमम खानी मार्दव मयंती ततो वात अनुलोमता। अतः जिस प्रकार पर्वत पर जमी हुई बर्फ सूरज की किरणों के संपर्क में आने से पिघल जाती है और द्रवीभूत होकर के वो क्या है, पिघल जा रही है, उसी प्रकार स्वेदन करने से श्वास मार्ग में फंसा हुआ कप पिघल करके बाहर निकल जाता है। तो जिस प्रकार पर्वत पर जमी हुई बर्फ सूरज की किरणों के संपर्क में आने से पिघल जाती है, उसी प्रकार द्रवीभूत होकर के क्या है, आपको स्वेदन करने से जो श्वास मार्ग में फंसा हुआ कफ है वो पिघल करके बाहर निकल जाता है। ठीक है, स्वेदन करने से। अब सामान्य चिकित्सा के विषय में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले निदान परिवर्जन कराएंगे। निदान परिवर्जन के बाद में क्या है, व्रीहण तथा समन चिकित्सा कराएंगे। तो व्रीहण और समन चिकित्सा कराएंगे। वात और कफनाशक चिकित्सा कराएंगे। स्नेहन, स्वेदन व धूमपान कराएंगे। ठीक है, तो निदान परिवर्जन, व्रीहण तथा सामक चिकित्सा, वात और कफनाशक चिकित्सा, स्नेहन, स्वेदन और धूमपान। हिक्का श्वास में व्रीहण, समन, कर्षण तीनों प्रकार की चिकित्सा बताई, जिसमें व्रीहण चिकित्सा को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर हिक्का नाशक योग कौन से हैं, हिक्का श्वास नाशक योग। तो चूर्ण में अपना सेंधावादी चूर्ण, सट्यादि चूर्ण। तो चूर्ण में सेंधावादी चूर्ण, सट्यादि चूर्ण हो गया। घृत में मनाशील आदि घृत,
व दशमूलाधिकृत, तो घृत में मनशीलाधिकृत व दशमूलाधिकृत हो गया। क्वाथ में देवदारू क्वाथ दशमूलाधिक्वाथ, तो क्वाथ में देवदारू क्वाथ व दशमूलाधिक्वाथ। हिक्का श्वास में समानता क्या है, तो हिक्का श्वास में दोनों रोगों में निम्नलिखित समानताएं दर्शाई गई हैं, जैसे कि हिक्का और श्वास दोनों रोग वात और कफजन्य होते हैं। तो हिक्का और श्वास दोनों रोग क्या हैं, वात और कफजन्य होते हैं। दोनों व्याधियों की उत्पत्ति अमाशय से होती है, ठीक है, तो दोनों व्याधि की उत्पत्ति अमाशय से होती है। दोनों व्याधियां हृदय एवं रस रक्त आदि धातुओं का क्षय करती है, तो दोनों व्याधियां हृदय एवं रस रक्त आदि धातुओं का क्षय करती हैं। ये दोनों व्याधियां शरीर में समान कारणों से उत्पन्न होती है, तो ये दोनों व्याधियां शरीर में समान कारणों से उत्पन्न होती हैं। फिर अलग से एक शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है तमक श्वास क्या है करके, ठीक है, तो उसके विषय में बात कर लेते हैं। तमक श्वास क्या है, तो इसके जो निदान है वो आपके श्वास व हिक्का के समान ही है, ठीक है। मेनली इसके संप्राप्ति के विषय में बात करते हैं, तो संप्राप्ति में बताया गया कि निदान का सेवन करने की वजह से प्रकोपित जो वायु है वो ग्रीवा तथा सिर को जकड़ लेती है तथा कफ को प्रेरित कर पीनस रोग यानी कि सर्दी जुकाम को उत्पन्न करती है। तत्पश्चात कफ से अवरुद्ध हुई जो वायु है वो कंठ में घुरघुराहट के समान घुर की जो आवाज़ है वो उत्पन्न होती है, उसी को ही तमक श्वास कहते हैं। इसके पेशेंट आपने देखे भी होंगे। तो जो हिक्का श्वास के निदान बताए गए हैं कि शीतल अन्न का सेवन करना, शीतल चीज़ों का पूरा प्रयोग कर रहे हो, ठीक है, शीत उष्ण के एक साथ प्रयोग करो, तो ये सभी निदान है। उनके वजह से क्या होता है, वायु जो है वो आपके नेक रीजन ग्रीवा में, ठीक है, तथा सिर में जकड़ाहट उत्पन्न कर दे रहे हैं और कफ को प्रेरित करके पीनस रोग को उत्पन्न कर देते हैं। पीनस मतलब सर्दी हो रहे हैं। इसके पश्चात क्या होगा, कफ के अवरुद्ध हुई वायु कंठ में घुरघुराहट के समान आवाज उत्पन्न करते हैं, इसी को ही तमक श्वास कहते हैं, ठीक है। इसके पूर्व रूप श्वास रोग के समान है। सामान्य रूप क्या होते हैं, तो कष्ट के साथ में श्वास लेते हैं, ठीक है, और घुरघुराहट की आवाज आएगी। इसके दो भेद हैं, प्रतमक और संतमक। तो कितने भेद हैं इसके, तमक श्वास के दो भेद है, प्रतमक और संतमक। प्रतमक श्वास, तो प्रतमक श्वास में बताया गया जब श्वास में ज्वर मूर्छा पाया जाए तो उसे प्रतमक श्वास कहेंगे। तो पजामा करके याद रखना कि प से प्रतमक श्वास, जैसे ज्वर और म से मूर्छा, ये सभी लक्षण पाए जा रहे हैं तो प्रतमक श्वास है। संतमक श्वास किसको बोलते हैं, तो जो श्वास अंधकार या मानसिक कारणों से बढ़े और शीतल उपचार करने से शांत हो जाए तो उसे संतमक श्वास कहते हैं। तो जो श्वास क्या है, अंधकार या मानसिक कारणों से बढ़े और शीतल उपचार करने से शांत हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, संतमक श्वास कहेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसकी चिकित्सा क्या है, श्वास के समान ही है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस प्लॉट किए जाते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है, क्या क्या पूछा जाता है ये मैं नोट्स के साथ ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है, अपने ऐप के ऊपर। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।